नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी से शेयर करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत कथा के बारे में। कहते हैं कि इस दिन भगवान वामन की पूजा करने से और इन कथाओं के श्रवण करने से व्यक्ति के भीतर अहंकार नष्ट हो जाता है। इसी दिन आत्मबल में भी वृद्धि होती है। वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से वामन द्वादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बनते हैं। पवित्र हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवता भय के कारण छिपकर रहने लगे थे। तब माता अदिति ने व्रत रखा और उन्होंने 12 दिन तक केवल दूध का सेवन किया। उनकी भक्ति से श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने माता अदिति को वरदान स्वरूप उनके पति ऋषि कश्यप द्वारा गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि स्वयं भगवान विष्णु पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि वे उस बालक की रक्षा करेंगे, किंतु इस रहस्य को किसी ने प्रकट न करने की आज्ञा दी और अंतर ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से अदिति गर्भवती हुई और समय आने पर भगवान स्वयं वामन अवतार लेकर प्रकट हुए। उनके 4 भुजाओं से एक शंख में एक चक्र और तीसरी गदा और चौथे में कमल सुशोभित था। देखते ही देखते वे वामन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उनकी शोभा अद्वितीय थी। पृथ्वी ने उन्हें कृष्ण मृग चर्म प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिनी और कटिवस्त्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषि ने कुसा, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और जगत जननी ने उन्हें भिक्षा दी। इसी कारण इस तिथि को वामन द्वादशी कहा जाता है। जब वामन अवतार प्रकट हुए तब वे राजा बलि के पास गए और भिक्षा स्वरूप 3 पग भूमि मांगी। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को ऐसा करने से मना किया, किंतु प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हुए राजा बलि ने विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए कोई स्थान शेष न रहा। बलि संकट में पड़ गए, किंतु अब वचन कैसे निभाएं। अंततः उन्होंने अपना शीश भगवान के समक्ष अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु, आपका वचन शिरोधार्य करता हूँ। राजा बलि के वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देने का वचन दिया। बलि ने मांगा कि भगवान सदा उनके सम्मुख रहें। तब श्री विष्णु जी ने अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनने का स्वीकार किया। वामन द्वादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल भक्तों को श्रीहरि का स्मरण कर विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर चंदन, तुलसी पत्र, रक्त चंदन, मौसमी और मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करें। संध्या समय व्रत रखकर भगवान वामन का पूजन और कथा श्रवण करना चाहिए। परिवार सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन चांदी, चावल और दही का दान विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वामन द्वादशी पर पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस पूजा से कार्य और व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि प्रतिदिन भगवान को अर्पित अन्न का सेवन किया जाए तो मनुष्य हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। वामन द्वादशी के पूजन और व्रत से निरोगी काया और जीवन में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान के स्वर्ण प्रतिमा बनवा कर पूरे पूजा अच्छे से करनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति पूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से छुटकारा दिलाया था। विधि विधान पूर्वक व्रत रखने से सुख, आनंद और मोक्षदायी फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान वामन की जय। अब हम विष्णु भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। विष्णु भगवान की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों परम गुणवती और सदैव विष्णु के प्रति भक्त थीं, परंतु तीनों की स्वभावगत प्रवृत्तियां अलग अलग थीं। भगवान विष्णु स्वयं भी तीनों से अन्य प्रेम करते थे और समाज में उन्हें समान अधिकार दिए थे। परंतु एक दिन संदेह उत्पन्न हुआ कि विष्णु मेरी उपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब यह संदेह सरस्वती के हृदय में उठा
बोला तो उनमें ईर्ष्या की जागृत हुई और गंगा से जल उठी। वे बात बात पर गंगा जी को कटु वचन कहने लगीं, जबकि गंगा मौन रहती। लक्ष्मी को सरस्वती का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती से कहा, बहन, तुम जब देखो गंगा को कटु वचन कहती रहती हो, यह उचित नहीं है। मेरी बात मानो और गंगा को उलाहना देना बंद कर दो। यह सुनकर सरस्वती क्रोधित हो गई और बोली, लक्ष्मी, तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। लक्ष्मी शांत स्वभाव की थी, अतः उन्होंने सरस्वती के श्राप का प्रतिकार नहीं किया और न ही कठोर वचन बोले, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किंतु गंगा को यह श्राप असहनीय लगा। वे क्रोध से उत्तेजित होकर बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी को श्राप दिया है, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम भी नदी बनकर धरती पर बहो। धरती ने प्रत्युत्तर में कहा, तो मैं नदी बन जाऊंगी, परंतु तुम भी बैकुंठ में नहीं रह सकोगी। मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम भी नदी बनकर धरती पर प्रवाहित होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु की तीनों पत्नियां आपसी वाद विवाद और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर दुख का कारण बन गई। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हुए और बोले, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर उचित नहीं किया। तुमने स्वयं अपने लिए दुख को आमंत्रित किया है। यह सुनकर तीनों पत्नियां विष्णु जी से क्षमा याचना करने लगीं। विष्णु ने कहा, अब श्राप तो सत्य होगा ही, तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी का हृदय दुख से भर गया। उन्हें विष्णु का वियोग सहन नहीं हुआ। वे आंसुओं से भरी वाणी से बोली, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। कोई उपाय बताइए जिससे मुझे आपसे अलग ना होना पड़े और धरती पर न जाना पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर जाना ही पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में कपट या ईर्ष्या का भाव नहीं है, अतः तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम तुलसी के रूप में मेरी पत्नी बनोगी और सदा विष्णु प्रिया बनी रहोगी। जन जन तुम्हारी पूजा करेंगे। गंगा को भी भगवान से अलग होने का बड़ा दुख था। वे भी रोकर बोली, प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपसे अलग ना हूँ। भगवान ने कहा, गंगे, तुम भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें गंगा रूप में धरती पर अवतरित होकर भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना होगा। तुम धरती पर बहकर अंततः समुद्र में मिल जाओगी और सदा मुझ में विलीन रहोगी। स्वर्ग से अवतरित होकर भी तुम मेरा ही अंश बनी रहोगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, सरस्वती, तुम अपने श्रापवश नदी रूप में बहोगी और ब्रह्मा की पत्नी भी बनोगी, किंतु तुम्हें अपने वचनों और आचरण का फल भोगना ही पड़ेगा। सरस्वती ने कहा, प्रभु, आप लक्ष्मी और मुझ में भेदभाव कर रहे हैं। आपने लक्ष्मी को अपने पास रहने दिया और मुझे अलग कर दिया। यह अन्याय है। विष्णु जी बोले, सरस्वती, किसी को भी ना तो मैं बिलग रहा हूँ और न ही अपने पास रखता हूँ। मेरी किसी में न तो कोई विशेष शक्ति है और न ही किसी में विरक्ति है। सबको उनके गुण और कर्मों के अनुसार ही मेरा सहचर्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी सबको समान रूप से प्रेम करती हैं और यही कारण है कि वे सदा मेरे साथ रहती हैं, परंतु तुम ईर्ष्या और संशय से वशीभूत रहती हो। यही कारण है कि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ता है। विष्णु के इन वचनों को सुनकर सरस्वती मौन हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे विष्णु का प्रत्येक शब्द साक्षात सत्य बनकर उनके सम्मुख खड़ा हुआ हो। एक समय सवर्णी मुनि की पुत्री तुलसी, जो अत्यंत सुंदर थी, ने यह संकल्प किया कि वे भगवान नारायण की पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए वे बद्रीवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा कि वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। फिर भी मैं आपसे अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्रीहरि मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी बोले, देवी, पूर्व जन्म के अपराध बस तुम्हें श्राप मिलता है और इसी प्रकार नारायण के एक पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। वह दैत्य नारायण का अंशधारी होगा और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। जब वह श्राप से मुक्त होगा तब नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति बनेंगे। तुलसी ने यह वचन स्वीकार किया। दैत्य कुल में वह पार्षद शंखचूर्ण के रूप में जन्मा। कुछ समय बाद जब वह ब्राह्मण का वेश धारण किए बद्रीवन पहुंचा तो वहां तुलसी को देखकर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, तुलसी, देखो शंखचूर्ण कैसे देवोपम प्रतीत हो रहा है। यद्यपि वह दैत्य कुल में जन्मा है, फिर भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान है। तुम उसका
प्रस्ताव स्वीकार करो। तुलसी ने स्वीकार कर लिया और गंधर्व विवाह हुआ। तुलसी शंखचूड़ के महल में पत्नी रूप में रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के साथ राज्य का विस्तार इतना किया कि देवताओं तक को पराजित कर डाला। देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास अपनी व्यवस्था सुनने पहुँचे। ब्रह्मा ने कहा, शंखचूड़ जब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग न हो। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, शापवश दैत्य कुल में जन्मा और तुलसी के पतिव्रत से अजय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ को संदेह भेजा, देवताओं का यह राज्य लौटा दो या युद्ध करो। शंखचूड़ ने उत्तर दिया, राज्य विस्तार करना हम राजा का धर्म है, लेकिन किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। देवता मेरी प्रजा बनकर रहें, युद्ध उचित नहीं है। भगवान शंकर मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि समय समीप है, युद्ध छिड़ गया है। कई दिनों तक शंखचूड़ अदृश्य रहकर अस्त्र शस्त्र चलाता रहा। देवता असहाय हो गए। तब भगवान शिव ने विष्णु से उपाय करने को कहा। विष्णु तुलसी के पास ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और युद्ध विजय का समाचार सुनाकर उनके गले लग गए। पवित्रता तुलसी ने अज्ञानवश आलिंगन किया और उसी क्षण उनका पतिव्रत नष्ट हो गया। उसी समय भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का पता चला और उन्होंने विष्णु को अपने सम्मुख देखा तो वे क्रोधित हो उठी और बोली, एक सती स्त्री के धर्म का हरण करके आपको क्या मिला और आपने ये अपराध किया। हे नारायण, तुम पत्थर बनो। विष्णु ने उनके श्राप को सिरोधार्य कर दिया। देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे यह करना पड़ा। अब तुम तुलसी वृक्ष के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदैव तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम शिला के रूप में स्थापित होऊंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। शंखचूड़ की अस्थियों से गंडकी नदी प्रकट हुई। अगले जन्म में मैं बद्रीनाथ में स्थापन होकर पूजा जाऊंगा। तभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक कहा, तुलसी माता की जय, शालिग्राम जी की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अविवाहित थी। परिवार में वहीं 3 सदस्य थे, ननंद भाभी और भाई। ननंद भाभी भाव से पूजा पाठ करती थी। भाभी को यह अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर ननंद को ताने देती थी और कहती थी, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हें दहेज में केवल तुलसी दूंगी और खाने को तुलसी दूंगी। समय बीतता गया। ननंद बड़ी हो गई। उसका विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन नंद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता प्रसन्न थी। इसी कारण तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। यह चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसकी आदत वही रही। उसने अपने ननद को गहने के बदले तुलसी की मंजरी पहनने को दी, परंतु तुलसी माता की कृपा से मंजरी सोने के आभूषणों में परिवर्तित हो गई। यह देखकर भी भाभी हैरान रह गई, मगर अपनी कुटिया जो उसकी कुटिल चाल थी वह उसने न छोड़ी। उसने वेशभूषा के स्थान पर तुलसी रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से तुलसी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गई। भाभी बहुत पापी थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न पहचान सकी। भाई ने अपनी बहन को बड़े ही लाड प्यार से विदा किया। ससुराल पहुंची बहन। ससुराल वालों ने उसे दहेज में बहुत बड़ाई की। जब यह बात भाभी को मालूम हुई तो आश्चर्य हुआ उसे। तुलसी जी की पूजा का महत्व तो समझ में आ गया था। भाभी भी एक लड़की की माँ थी। अब भाभी सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। भाभी ने अपनी लड़की से कहा, तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी अपनी बुआ की तरह फल मिलेगा। परंतु लड़की अपनी माँ जैसी ही थी। उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। हाँ, वह हर रोज़ सुबह स्नान करके ऊपरी मन से तुलसी माता की पूजा कर लेती, मगर माँ की तरह उसका मन पूजा में नहीं लगता। समय बीतता गया। ईश्वर की कृपा से भाभी ने अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में कर दिया। जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननंद के साथ किया था वैसा ही बेटी के साथ करूँ। मेरी नंद को तो इसी से इज्जत मिली, तो मेरी बेटी को भी जरूर मिलेगी। जैसे ही बाराती आए, भाभी ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही, पौधा पौधा ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की और उसकी माँ की निंदा होने लगी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन हुई। इस कारण वह उसे घर पर कम बुलाती थी, पर भाई अपनी बहन को बहुत मानता था। उसने एक दिन सोचा, बहन की शादी को कई साल हो गए हैं, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिल आऊँ, और उसके ससुराल गया। भाई ने यह बात अपनी पत्नी से कही और कुछ सौगात मांगी। पत्नी ने गुस्से में ज्वार से भरी थैली थमा दी।
बोली, लो यही ले जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया। रास्ते में सोचते जा रहा था, भला कोई अपनी बहन के घर ज्वार ले जाता है क्या। बहन के नगर में पहुंचा और उसने सोचा, क्यों न मैं इस थैली को गौशाला में डाल दूं। उसने ज्वार से भरी थैली को गौशाला में उलट दिया। तभी एक गोपालक ने कहा, अरे भाई, तुम यह क्या कर रहे हो, सोना चांदी गाय के आगे डाल रहे हो। भाई ने ध्यान से देखा तो सचमुच थैली सोने चांदी से भरी थी। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया था और जोर से तुलसी माता की जय जयकार करने लगा। सारी कहानी गोपालकों को बताई। सोना चांदी हीरा मोती से भरी थैली लेकर वह बहन के घर पहुंचा। बहन भाई को देखकर खूब प्रसन्न हुई। भाई ने बहन को सारी बात बताई कि किस प्रकार भाभी ने ज्वार की थैली दी थी। तुलसी माता की कृपा से वह सोना चांदी में बदल गई। अब भाई बहन घर आकर भाभी को सारी कहानी सुनाने लगे और तुलसी माता की महिमा को समझाया। उन्होंने प्रतिदिन तुलसी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। तुलसी माता की प्रसन्नता के बाद घर में अन्न धन का भंडार भर गया। भाभी की बेटी को भी अच्छा घर वर मिला। सभी ने मिलकर कहा, तुलसी मैया की जय, शालिक राम की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको ये तुलसी पूजन और वामन अवतार की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।